गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 3 दिन के गैप के बाद आज है 1 मार्च, 1 मार्च। तो दोबारा से क्लास स्टार्ट हुई है सीडीपी की, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, उस वजह से रुकी हुई थी। ठीक है, 2-3 दिन क्लास। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टाइम न वेस्ट करते हुए। मानव विकास किसका परिणाम है? पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, विकास ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसे याद रख लेना। कैसे चलती है? जीवन पर्यंत, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा ये याद रखना कि जो विकास है ना, वो कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट चलता है। ये 2 क्वेश्चन याद रखें ना, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है विकास का। मगर जो विकास का जो परिणाम है ना, वो वंशानुक्रम वातावरणीय कारकों पर डिपेंड करता है। किस पे? इन दोनों पे। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि गुणनफल होता है या योगफल होता है? तो ये गुणनफल होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल बताया था विकास परिणाम को किसने? तो ये वुडवर्थ ने। 1000 बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, जितने मैंने बताए आपको, तो इन्हें आप याद रखेंगे ही। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा सही है? सही नहीं है, सॉरी, इस चीज़ को याद रखना, सही नहीं है, इस पर ध्यान ज़्यादा देने गए। देखो, दंत की आयु होती है, हमारे कितने दांत होते हैं? हमारे 20 दांत कैसे होते हैं? टेम्परेरी, और बाकी 32 वैसे होते हैं परमानेंट, जब बाद में टूट के आते हैं तब। ठीक है, तो दंत आयु होती है हमारी शुरुआत में ना, पूरे दांत नहीं निकलते और पूरे पक्के दांत नहीं निकलते, पहले दूध के दांत निकलते हैं। मानसिक आयु होती है IQ वाले फॉर्मूला में, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु करते हैं। कंकाल आयु होती है, शुरुआत में कितने होते हैं? 300 हड्डी होती हैं, फिर कितनी होती हैं? 350 हो जाती हैं, और आखिरी में 206 बचती हैं जोड़ जाड़ के। इस तरीके से पढ़ा है ना कि शैशवावस्था में 300, बाल्यावस्था में 350, और यहाँ 350 ये जो आप सुन रहे हो, क्योंकि पहले मुझे भी डाउट होता था 350 कैसे हो जाती है, मगर अब मैंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि हर जगह यही मिलता है मुझे आंसर इसका, अगर बाल विकास में पूछे तो। आखिरी में 206 होती हैं, तो ये तीनों आयु होती है। मगर ये जो सामाजिक आयु है ना, ये कुछ नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। सामाजिक आयु जैसा आपने कोई आज तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से निर्धारित करता है? तो विकास क्या होता है? सतत प्रक्रिया है, सही बात है। विकास आनुवंशिकता के परिणाम में, गलत बात है। क्यों? क्योंकि वातावरण का भी परिणाम होता है, दोनों का मिलकर के परिणाम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। सभी व्यक्तियों की विकास की दर समान होती है? समान कहाँ होती है भैया, सबकी अलग अलग होती है। कोई 6 महीने में बैठना चालू कर देता है, तो कोई 8 महीने में बैठना चालू करता है, कोई जल्दी चलना चालू करता है, कोई लेट। किसी के दूध के दांत जल्दी निकलते हैं, किसी के लेट निकलते हैं। आंसर ये होगा। नेक्स्ट, परिमाणात्मक, परिमाण पता है कैसे कहते हैं? जिसे मात्रा दे सको। तो मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि मात्रा नहीं होती। आप कितनी, मेरी है जैसे 5 फुट 10 इंच है, ठीक है, तो ये क्या है? वृद्धि तो है मेरी। कितनी बड़ी? 5 फुट 10 इंच तक। तो इसे कितनी मात्रा है? 5 फुट 10 इंच। आपकी भी होगी 5 फुट 5 इंच, 6 इंच, कितनी भी हो सकती है। तो हम इसे क्या है? माप सकते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन एक ये आता है कि ऐसा कौन सा कारक है जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती? तो ये होता है परिपक्वता। ये अपने आप होती है। क्या होती है? अपने आप। ठीक है, याद रखना। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैच्योरेशन, एक होता है मैच्योरिटी। ठीक है, ये जो परिपक्वता है ना, ये मैच्योरेशन है, ये आएगी आएगी। एक होती है मैच्योरिटी। कभी कभी कहते हैं ना कि यार तुम इतने बड़े हो गए भी बच्चों जैसी बात करते हो, तो उसे कहते हैं मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी जरूरी नहीं है कि किस एज में आए। कभी कभी कहते हैं ना कि अरे यार इस बच्चे की ना पेट में दाढ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर, बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो अंग्रेजी में समझा दी मैंने, हिंदी में मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं था क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आ जाए तो बता देना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणात्मक क्या होती है? वृद्धि, ए। नेक्स्ट, जिस लड़के का मानसिक विकास ठीक नहीं है, तो उसका सामाजिक विकास भी पिछड़ा है। मानसिक विकास समझ लो, अगर कोई पागल है, वैसे कहना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसका दिमाग सही नहीं है, तो वो सामाजिक समाज के लोगों से उतना नहीं मिलजुल पाता। जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा है, वो ना मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, तो कॉलोनी में, तो वो क्या करता है, किसी को भी पत्थर मार देता है, किसी से भी झगड़ा कर लेता है। तो क्या होता है, ये दोनों ना एक दूसरे के पर संबंधी चलते हैं। अगर आपका मानसिक विकास सही होगा, अब ऐसे और समझो, अगर आपका मतलब किसी से लड़ाई हो गई, क्या होगी? लड़ाई हो गई, वो आपसे अगर कोई पूछेगा रास्ते में, और जी कैसे हैं, ठीक है, तो क्या लड़ाई कैसे भाव निकलेंगे? अरे यार तू बात मत कर, फालतू, बाद में बात करेंगे, इस तरीके से करते हो ना, तो उसी से फिर क्या नहीं हो पाता? सामाजिक विकास। और दिमाग सही होगा ना, संतुलित होगा, तो आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो क्या होगा? ये दोनों परस्पर चलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो मैंने किताब से लिए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। इसमें से कौन सा आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया? जेपी गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल दिया था। 3 डायमेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ना एक क्यूब के आकार का था, इस तरीके का था। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले आती है इसके में संक्रियाएं, फिर आती है विषय वस्तु, फिर आता है उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। ठीक है, COCP, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। तो इसमें कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
प्रणाली नहीं दे रखा। अब एक चीज़ और बताऊँ, जो सबसे पहले इसके में क्या है, संक्रिया जिसे कहते हैं ऑपरेशन, ये पूछता है ना अपसारी और अभिसारी ये सब किसका भाग है, तो ये संक्रियाओं का भाग होते हैं। इस चीज़ को याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि एक होता है मल्टी फैक्टर थ्योरी, एक होता है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। जो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है ये तो गार्डनर की है, और मल्टी इंटेलिजेंस कह देता वो थॉर्नडाइक की है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखना। बर्ट और बर्नर ने क्या दिया था? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। कितने इसके स्टेप बताए थे? 4, ठीक है, याद रखना। कैटल ने क्या दिया था बताओ? इन्होंने ना संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था, संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था व्यक्तित्व का। और क्या दिया था? 16 PF प्रणाली दी थी, और अशाब्दिक थी। ये पूछी जाती शाब्दिक थी या अशाब्दिक थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। कैसी योग्यता है? सामान्य। सामान्य मतलब क्या होता है? जर्नल। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दी? स्पियन मैन ने दिए। कौन कौन से दिए थे? जनरल फैक्टर दिया था और एक स्पेशल फैक्टर दिया था, ठीक है, याद रखना। ठीक, और ये क्या होता है? फिक्स होता है जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक में बदलाव होते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। तो स्पियरमैन ने अपने दो कारक सिद्धांत में सामान्य योग्यता को बुद्धि कहा है। किसको कहा है? बुद्धि, याद रखना। आंसर हो जाएगा 2। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8, NCERT के अकॉर्डिंग, याद रखना। स्टर्नबर्ग ने क्या दिया बताओ? त्रितंत्र सिद्धांत दिया, ठीक है, याद रखना। बिने ने तो पहला बुद्धि का परीक्षण 1905 में किया ही था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किस उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक समझो दिमाग से, किससे समझते हो? संज्ञान दिमाग से। और वाइगोत्स्की कौन थे? सामाजिक निर्मितवादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो जब भी वाइगोत्स्की की बात आ जाए, सोशियो कल्चरल बोलते हैं। सोशियो जो होता है सामाजिक, कल्चर से होता है सांस्कृतिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण प्रदान करता है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, याद रखना। और एक कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने, मेक बिलीव प्ले, इसे याद रखना। और ZPD दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे अभी आपके अगर 120 नंबर आ रहे हैं और मेरे से पढ़ना चालू किया तो आपके आने लग गए 140, तो ये जो बीच का गैप है ना 120 से 140 के बीच, इसे कहते हैं ZPD, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया मैंने? इसका आंसर बताया ए। नेक्स्ट, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु किसने बताए? बताओ। ये होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। किसके हैं? शिक्षा के। किसने दिए थे? जॉन डीवी ने, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना कि जॉन डीवी की एक किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक किताब है हाउ वी थिंक, जिसमें 5 तरीके के इन्होंने चिंतन के प्रकार बताएं, ठीक है, याद रखना। ये दोनों पूछे जाते हैं। और आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक कौन माने जाते? जॉन डीवी। पुराने समय में कौन माने जाते थे? सुकरात, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लेंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अपना खुद खोज करके सीखता है, निर्माण कर करके सीखता है बच्चा, इस तरीके से भी फोकस किया इन्होंने, ठीक है। अगर ये तो 3 केंद्र बता दिए, अगर कह देता 2 केंद्र बताओ, 2 केंद्र किसने दिए? तो वो दिए एडम्स ने। किसने? एडम्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, अगर रेखा की बात कर दे तो क्या करोगे आप? स्किनर। अगर गिलबर्ट किसने दिए? गिलबर्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है मैथमेटिक्स से कौन रिलेटेड है? तो गिलबर्ट, ठीक है। पावलोव को तो 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए, पैरोटिड ग्लैंड थी उसकी, हॉफमैन मशीन पर प्रयोग किया था, याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत आता है साखी, ये तो हो गया रेखीय अभिक्रमित, एक होता है साखी अभिक्रमित अन्वेषण, ये किसने दिए? तो ये दिए क्राउडर ने। किसने दिए? क्राउडर, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट, श्रव्य और दृश्य, दिखे भी और सुनाई भी दिए, तो कौन सा उपकरण है? ये है या ये है? ये है। अब देखो ये काट दिया, ये काट दिया, क्वेश्चन नंबर 11 जवाब दोगे आप, ठीक है। कौन सा हो? ऐसा कौन सा इसमें सामग्री है जो श्रव्य भी है और दृश्य भी है, दिखता भी है? तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा, बताओ। नेक्स्ट, देखो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा उपकरण संज्ञानात्मक विकास में सहायक कौन सा है? तो बताओ। तो ये हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक, ये रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम सीखने के लिए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित? देखो तत्परता का दिया था, प्रभाव का दिया था, अभ्यास का दिया था, मगर अनुक्रिया का नहीं दिया था इन्होंने क्या दिया था? बहुअनुक्रिया। अच्छा देखो लिख रहा है बहुअनुक्रिया दिया था। अच्छा ये भी भूल जाओ तुम, अगर ये भी याद नहीं रहता तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, कैसे? मुख्य। कितने दिए थे? 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, टैप से याद कराया। तो ये 3 तो ये हो गई, बाकी इसे हटा दो। कब दिए थे बताओ? 1898 में दिए थे। कब दिए थे? 1898, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और एक क्वेश्चन और आज मैंने किया, उसे भी आप लोग याद कर लो कि पियाजे ने अपने सिद्धांत कब दिया था? पियाजे ने तो 1936, ये क्वेश्चन आज मिला मुझे, किस में?
मॉक टेस्ट लगा रहा था तब, तो मुझे पे मतलब मुझे भी नहीं आ पाया था, गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग याद रखना प्याजी ने कब दिया था, और इसका भी पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो गए, अब वो डीपली जाता है इनमें, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और प्याजी नहीं थॉर्नडाइक ने एक CABD टेस्ट और दिया था, इसे याद रख लेना। बहु अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, ये सब किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारहीन सिद्धांत मतलब शिक्षा बिना बोझ के, ये किसकी है, यशपाल की, और ये डेट पूछी जाती कब दिए थे, 1993, और यशपाल की समिति पे क्या आधारित है, NCF 2005, ठीक है, याद रखना, इतना याद रखना। और ये किस पे आधारित है, NCF 2005, निर्मितवाद पे, किस पे, निर्मितवाद पे। और सभ्यता एंड प्रगति, ये निबंध से लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हटांग समिति किससे रिलेटेड है, तो ये किशोरों से रिलेटेड है, केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक कि हटांग समिति किससे रिलेटेड, किशोरा या किशोरों से रिलेटेड, किशोर याद रख लो, ठीक है, आंसर इतना, इसे याद रख लें, यशपाल समिति बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट, देखो इसमें से कोहलबर्ग, देखो एक है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग से पहले किसने दिया था, प्याजे ने, इस चीज़ को भी याद रखना। तो इन्होंने कौन कौन से दिए, पूर्व परंपरागत दिया है, परंपरागत दिया है, पक्ष परंपरागत, गैर परंपरागत इन्होंने नहीं दिया है, गैर परंपरागत इन्होंने नहीं दिया है, इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रख लेंगे कि इनकी एक किताब है, किताब कौन सी है, अब किताब है इनकी साइकोलॉजी ऑफ, ये साइकोलॉजी लिखा है, याद रख लें, मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, याद रखना, क्यों इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी है ना, इसलिए। और एक प्याजे की किताब है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो जो मोरल जजमेंट है, जो जजमेंट आएगा ना, वो प्याजे की में आएगा, बताओ क्यों। अगर हम घर मतलब बाहर से प्याज खा के आ गए, तो मम्मी जैसे ही मेरे मम्मी के पास जाओगे ना, तो तुरंत सूंघ लेती हैं कि प्याज खा के आए ये बाहर से। तो अगर जजमेंट की बात आ जाए तो प्याजे, क्योंकि प्याज खा के जाओगे ना तो घर वालों को पता पड़ जाता है कि बाहर से प्याज खा के आ रहा है, तो दूर रखो इसे, ठीक है। और वैसे अगर कहे कि साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करी कोहलबर्ग ने, इन दोनों किताबों को पूछा जा चुका है अभी लास्ट रीट में, मतलब राजस्थान का एक एग्जाम था उसमें, तो याद रख लेना, दोनों किताबें अलग अलग हैं, ठीक है। अगर जजमेंट की बात आए तो प्याजे, डेवलपमेंट की बात आए तो कोहलबर्ग, आंसर बता दिया मैंने आपको, ए होगा। और इसको क्रिटिसाइज किसने किया था, मतलब इनको किसने विरोध किसने किया था, तो कैरोल गिलिगन थी इन्हीं की एक छात्रा उसने, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक निर्माणवादी का उपागम है, तो सामाजिक है, किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने, याद रख लो। स्वमूल्यांकन कैसे होता है बताओ, स्वमूल्यांकन किसमें होता है, निर्माणवाद में होता है, किसमें, निर्माणवाद में, ठीक है। और सृजनात्मकता का एक प्रकार कौन सा है, सृजनात्मकता कैसी होती है, ये होती है अपसारी, इसे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, किसने दी थी, गिलफोर्ड ने, किसमें दी थी अपने, बताओ, ऑपरेशन, किसमें दी थी, ऑपरेशन, सबसे पहले आता है ना संक्रिया, उसके कितने भाग होते हैं, 5, उसमें से अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन, ये दिए थे ना, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है, तो समरूप का सिद्धांत, कौन सा होगा, समरूप का सिद्धांत, बताओ क्यों, जो समान चीज़ें होती है ना उनका स्थानांतरण बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। समूह कारक किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, ठीक है, याद रखना, समूह कारक किसने दिया था, थर्स्टन ने। और बहुकारक किसने दिया है, बताओ, बहुबुद्धि सिद्धांत तो गार्डनर का है, मगर बहुकारक सिद्धांत किसका है, बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, ठीक है। इसमें से कौन सा रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है, देखो क्षतिपूर्ति तो करते हैं, जैसे किसी लड़की की हाइट कम है तो क्या पहन लेगी, सैंडल पहन लेगी, सैंडल पहन ली तो वो क्या हो गया, क्षतिपूर्ति हो गई। अब देखो शोधन या उदात्तीकरण क्या होता है, जैसे अगर कोई लड़का है और वो लड़ाई बहुत करता है तो उसे हमने क्या बना दिया, बॉक्सर बना दिया, मतलब फाइट करना सिखा दिया, तो वो क्या, जो समाज द्वारा निर्धारित जो मानदंड है ना उन्हीं पर हमें चलना पड़ेगा, इसीलिए जो लड़ाई करने की उसकी चीज़ थी ना उसे हमने स्थानांतरित कर दिया किसमें, बॉक्सिंग में, याद रखना। अरे पक्षगमन क्या होता है, पक्षगमन ये होता है कोई लड़की है या लड़का है, लड़का मान लो लड़का है 50 साल का, तो 50 साल का लड़का ना मतलब बच्चों की तरह रोने लग जाए तो उसे कहते हैं पक्षगमन हो गया। मगर इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, समायोजन नहीं है, समायोजन कोई भी प्रकार नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी तीनों मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और एक और होती है ये प्रक्षेपण, इसे और सीख लो। जैसे अभी आपको ना नकल करते हुए पकड़ लिया पेपर में, तो आप टीचर से क्या कहोगे, अरे ये बराबर वाले भी तो नकल कर रहा है, मेरे से ही कहते रहते हो, उसे तो कुछ कह नहीं रहे हो, आपको तो मैं ही दिखता हूँ नकल करते हुए, इस तरीके से कहते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेपण, कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को सहारा लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे। और बाकी आज का क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको प्याजे की एक किताब बताई और एक किसकी बताई थी, कोहलबर्ग की, इन दोनों कोहलबर्ग और प्याजे की किताब के नाम क्या क्या थे, अगर नहीं भी याद हुए हों तो आप क्या करेंगे कि ऊपर जाएंगे दोबारा फिर देख लेंगे, यानी तो गूगल करना, गूगल करके इन्हें कमेंट बॉक्स में डालना, इससे पता क्या होगा, आपका पक्का हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करना, बहुत दिन बाद क्लास हुई है तो प्लीज़ शेयर कर देना आज।
जिससे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा से जुड़ पाएँ। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।